दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग लोक या नर्क लोक की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद भगवान नहीं बल्कि हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आत्मा के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, किसे स्वर्ग भेजा जाएगा और किसे नरक। इसलिए हम सभी के मन में यह सवाल आता है कि इंसान को कैसा कर्म करना चाहिए जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो आइए दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखित उन कर्मों को जानते हैं जिसे मनुष्य यदि अपने जीवन में करता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ गरुड़ पुराण और भागवत गीता में स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए गए हैं वह भी आप इस वीडियो में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान रामू टिप्स में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, इन कर्मों में सबसे पहले स्थान पर आता है गंगा स्नान। वेदों में कहा गया है कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म और प्राणों में गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गंगा जल पीने से सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में यहां तक कहा गया है कि जो व्यक्ति शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ एक बार गंगा जल का पान भाव के साथ करता है, उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार वह व्यक्ति जो पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित स्वरूप मां गंगा से प्रार्थना करता है तो उनके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। दोस्तों, नरक के कष्टों से बचने के लिए शास्त्रों में लिखित दूसरा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम या रामचरितमानस का नियमित पाठ। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसे नरक के कष्टों से छुटकारा ही नहीं मिलता बल्कि उसे मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम और रामचरितमानस के नियमित पाठ का मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और इससे विभिन्न प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। पाठ ध्यान और श्रद्धा की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं जो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तीसरा उपाय वृक्षारोपण को बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में वृक्षारोपण करता है उसे नरक से मुक्ति मिलती है। पेड़ लगाना महादान के समान होता है क्योंकि पेड़ लगाकर व्यक्ति फल, फूल, पत्ते और छाया का दान हर समय करता है। इससे मरने के बाद भी व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति नरक की यातनाओं से मुक्त रहता है। साथ ही जीवन काल में उसे पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में आंवला, आम, पीपल, नीम, बरगद, अशोक, तुलसी जैसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे नरक के रास्ते स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए चौथा उपाय है दान, पुण्य और पूजा पाठ, व्रत इत्यादि करना। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक से मुक्ति के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से पूजा पाठ एवं दान पुण्य करते रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में एकादशी व्रत को मोक्ष दिलाने वाला बताया गया है। इसके अलावा नर चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस्या जैसे विशेष दिनों में व्रत रखने वाले व्यक्ति को असीम पुण्य प्राप्त होते हैं जिसके फल स्वरूप मृत्यु पश्चात उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसके साथ ही पुण्य कर्मों में श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन, हवन, कन्यादान इत्यादि करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवत गीता में स्वर्ग प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है कर्मयोग का भागवत। गीता में कहा गया है कि गर्मियों का पालन करके भी स्वर्ग प्राप्ति संभव है। इसमें कहा जाता है कि आपको अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात फल की आकांक्षा किए बिना यदि आप गर्मियों के माध्यम से अपने कर्मों को समर्पित रूप से भगवान के लिए करते हैं तो निश्चित ही आपको स्वर्ग ही नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्त होगा। दूसरा मार्ग है भक्त योग का। गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तीसरा है ज्ञान योग का। ज्ञान योग के अनुसार आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करके भी स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। इसमें कहा जाता है कि आपको आत्मा के असली स्वरूप को समझना होगा और ब्रह्म के एकत्व में अपने आप को पूर्णतः विलय करना होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में इन कर्मों के अलावा बताया गया है
कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपनी पांचों इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। पत्नी के अलावा उन्हें दुनिया की सारी महिलाओं को माता, बहन और पुत्री की नजर से ही देखना चाहिए। इतना ही नहीं, जो लोग दूसरों की सुविधा के लिए कुआं, तालाब, प्याऊ का इंतजाम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन्हें भी स्वर्ग मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अन्न और जल का दान करना, किसी की शुद्धापूर्ति करना बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि दूसरों की लाचारी का फायदा उठाने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, अपने बड़ों का अपमान करने वाले लोगों को नरक में जगह मिलती है। गरीब, बीमार, असहाय, अनाथ और बुजुर्गों को कष्ट देने वाले लोगों की नरक में बहुत ही बुरी स्थिति होती है। इसके अलावा पितरों का श्राद्ध न करने वाले, पैसों के लिए अधर्म करने वाले, दूसरों के पैसों को हथियाने वाले लोगों को नरक ही नसीब होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना गया है। आइए जानते हैं कि व्यक्ति के कर्म और मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति के विषय में गरुड़ महापुराण क्या कहता है। गरुड़ पुराण अनुसार ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और जीवन भर परोपकार करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात बिना किसी संदेह के स्वर्ग में स्थान मिलना है। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर किसी दूसरे का हित नहीं करते, महिलाओं और कन्याओं के साथ दुराचार करने वाले ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात नरक में स्थान मिलता है, जहां यमदूत उन्हें कई तरह की यातनाएं देते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। नरक जाने वाली आत्माओं को ऐसे कष्ट दिए जाते हैं जिनका मुंह से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, जो मनुष्य अपना पेट दूसरों से झूठ बोलकर या फिर कोई गलत काम करके भरते हैं, उन्हें भी नरक मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि जो मनुष्य स्त्रियों का सम्मान करता है, कन्या को बोझ नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप मानकर उसकी पूजा करता है, उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इन सब के अलावा जो लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, आर्षि मुनियों का आदर करते हैं और वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जबकि जो लोग धर्म को नहीं मानते, उसकी निंदा करते हैं, साथ ही आर्षि मुनियों और वेद पुराण का मजाक उड़ाते वह निश्चित ही नरक में जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को जीवित रहते असहाय और अनाथ लोगों पर अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर दया करनी चाहिए, जिससे उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात यही पुण्य कर्मों से वह स्वर्ग में स्थान पाता है। दोस्तों, किसी इंसान के लिए मदिर पान करना ही स्वर्ग है और कुछ लोगों के लिए भोग विलास और सुकून से रहना ही स्वर्ग है। उन लोगों का तर्क होता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक किसने देखा है, इसलिए जब तक जीवन है, आनंद लोग ही हमारा उद्देश्य है। मनुष्यों की यही मानसिकता उन्हें जन्मों के काल चक्र से मुक्त नहीं करा सकती और वह अपनी इन्हीं अभिलाषाओं के कारण जन्म जन्मांतर तक अलग अलग योनि में भटकते रहते हैं। ये लोग मरने के बाद फिर से नरक जाते हैं, कष्ट पाते हैं और फिर एक नई योनि में इसी मृत्युलोक में कष्ट पाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह बातें समझ आ गई होंगी कि स्वर्ग जाने के लिए कैसे कर्म करने चाहिए और नरक से बचने के उपाय क्या हैं। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गायन रामू टिप्स को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।